अस्सलाम वालेकुम। इटली वर्क परमिट की सस्पेंशन कब हटेगी? वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट्स ओपन हैं। वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट बुक कर दें। वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट फ़लाँ बंदे ने मुझे रसीद दिखाई है, उसकी जमा हुई है BLS में। देखें, सबसे पहली बात, ये आपके सामने नोटिस ओपन है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए, सबके लिए है। वर्क वालों के लिए वर्क वीज़ा सस्पेंड है। चाहे आपके किसी अजीज़ ने निकलवा के दिया है, चाहे आपने किसी कंपनी से परचेज़ किया है, चाहे आपने जैसे भी लिया है, वर्क सस्पेंड है सबके लिए। कोई ख़ास कैटेगरी नहीं है कि आप कहें कि नहीं जी मेरा जो है वो जमा हो गया या मेरा हो सकता था। ये सबके लिए है। और जिनके पहले से जमा हैं उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि वो इंतज़ार करें। अब मतलब कल की वीडियो में भी कमेंट है कि कब तक सस्पेंड है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने कोई भी अरसा नहीं लिखा हुआ। जैसे पाकिस्तान में लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है गैर मुअय्यना मुद्दत। बिल्कुल गैर मुअय्यना मुद्दत, यानी कि उन्होंने कोई भी टाइम एक्सप्लेन नहीं किया कि इतनी टाइम के लिए हमने सस्पेंड किया, इतने टाइम बाद ओपन हो जाएगा। इसके लिए जो यहाँ इटली में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जब इनकी यहाँ पे इंक्वायरीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, जब यहाँ पर ये अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान में वो सस्पेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उससे पहले कोई पर्सन आपको अपॉइंटमेंट देता है या कोई इदारा वो जमा करता है आपके डॉक्यूमेंट, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे साल डेढ़ साल से जैरी में लोगों के डॉक्यूमेंट जमा हैं, या आपके ही किसी एक अलमारी से निकाल के दूसरी अलमारी में रख दें, वो किसी काम के नहीं होंगे। क्योंकि जब एक चीज़ आगे से एम्बेसी, और हमारी एम्बेसी क्या, इटालियन एम्बेसी, ये जो इधर कॉन्सुलेट है हमारा मिलान में, रोम में, वो ले ही नहीं रहे, तो फिर उस डॉक्यूमेंट को आपने जमा करवा के क्या करना है? ज़ाहिरी बात है, अब अगर वो नहीं सबमिट कर रहे तो जब वर्क अपॉइंटमेंट्स बुक ही नहीं होंगी तो अवेलेबल तो होंगी, और फिर सब आपको कहेंगे कि हमसे लें या हमसे लें, या आप खुद जाके कहते हैं कि हमें दे दें। तो जिसने आपको अपॉइंटमेंट देनी है उसने तो ज़ाहिरी बात है उसकी अपॉइंटमेंट तो रियल होगी, लेकिन आपको उस अपॉइंटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होना। आपके डॉक्यूमेंट आपको खुद नहीं पता चलने वो कहाँ चले गए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचें। ये किसी को भी नहीं पता अभी, ठीक है, लेकिन 1-1.5 महीना लगेगा, ठीक है। इंशाल्लाह जनवरी में दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे, जनवरी मिड में, और ये इंशाल्लाह, ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो है कि जिनके एक्सपायर हो रहे हैं, ठीक है, जिनके एक्सपायर हो रहे हैं उसका उन्होंने लिखा हुआ है कि वर्क NOC विल नॉट एक्सपायर पेंडिंग कन्फर्मेशन। मतलब जब तक वो उसकी कन्फर्मेशन कर रहे हैं, जब तक इंक्वायरीज़ कर रहे हैं, जिनके एक्सपायर हो रहे हैं वो नहीं एक्सपायर होंगे, वो उनको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, ठीक है। तो इसकी भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ परेशान ना हो, वेट करें उस टाइम का जब तक कि आपको इटली से कंफर्मेशन नहीं आती, दोबारा नोटिस नहीं आता। दोबारा नोटिस आने से पहले तक कोई बंदा सबमिट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये है कि कल की वीडियो में हमने बात की थी कि अकेले अकेले बंदे की अपॉइंटमेंट, देखें BLS जिस दिन से आया है, जो जो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं या जिन जिन ने करवाई हैं, सबको ये पता है कि BLS एक पर्सन की अपॉइंटमेंट एक टाइम पे बुक करता है। अगर आपकी फैमिली में 2 से 3 मेंबर हैं तो BLS अलाउ नहीं करता इकट्ठी अपॉइंटमेंट बुक करना, लेकिन उसके 2 तरीके हैं। या तो BLS आपको खुद कॉल करके अपॉइंटमेंट दे दे, या EU नेशनल की तरह जो ईमेल पे अपॉइंटमेंट ली जाती है, उससे आपकी इकट्ठी सबकी सबमिशन हो जाती थी, ठीक है। लेकिन अगर वीज़ा अपॉइंटमेंट ख़ास तौर पे फैमिली की आपने लेनी है और आपके जो फैमिली मेम्बर हैं वो 3-4 हैं, तो फिर वो एक ही बुकिंग पे सबकी जो है वो नहीं लेते डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपको सेपरेट बुकिंग करवानी पड़ती है। तो इस चीज़ को आप लोग अपने जहन में रखें। बाकी जहाँ तक बात है, ये जो ट्रांसलेशन की बात आ गई कि जी ट्रांसलेशन पहले करवानी है बाद में करवानी है, उसका हम क्या करें? तो ट्रांसलेशन के लिए भी वही है कि जिन्होंने करवा ली हुई है कोई मसला नहीं है, और जिन्होंने बाद में करवानी है वो भी उनकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इसमें अभी तक एम्बेसी ने कोई हतमी फ़ैसला नहीं दिया कि आपने पहले करवानी है बाद में करवानी है, ये आपके अपने ऊपर वो करता है, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट आपका जिस सूबे का है वो वहाँ से अपोस्टाइल होना है। मतलब जो कराची वाले हैं उनका कोई एक डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट या निकाहनामा पंजाब का है तो वो पंजाब से अपोस्टाइल होगा, जो कराची के डॉक्यूमेंट है वो कराची से अपोस्टाइल होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से पंजाब वालों के लिए है, बिल्कुल इसी तरीके से कराची वालों के लिए है।
تو آئی ہوپ میں نے جو کویشچنس تھے وہ کور کر دیے ہیں. مزید کوئی کویشچن ہوا تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.